हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। क्लास 7 मैथमेटिक्स इंटीजर्स चैप्टर हमारा चल रहा है। उसके 1.3 एक्सरसाइज के हम 6 क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आ गए। 5 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में लिया था, उसके बाद हम 6 क्वेश्चन में आ गए। सर्टन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर दैट रूम टेम्परेचर विल बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री है 40 और ये डिग्री का साइन है, डिग्री सी यानी सेल्सियस। इसी से हम किसको मेजर करते हैं? टेम्परेचर को मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को, एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस। और ये भी दे रखा है 5 डिग्री एवरी आवर। एक फ्रीजिंग प्रोसेस से, यानी फ्रीजिंग यानी ठंडा करने वाले प्रोसेस से, फ्रीज यानी क्या करना है? कोल्ड, यानी ठंडा करने वाले प्रोसेस से हम किसी रूम का टेम्परेचर जो अभी 40 डिग्री सेल्सियस है उसको हम 5 डिग्री हर घंटे क्या करते जा रहे हैं? लोअर। लोअर का मतलब यहाँ पे क्या होगा? लोअर यानी हम क्या करते जा रहे हैं? कम करते जा रहे हैं, या हम क्या करते जा रहे हैं? डिक्रीज करते जा रहे हैं। पहला टेम्परेचर 40 डिग्री का रूम का, लेकिन हर घंटे में हम 5 डिग्री क्या करते जा रहे हैं? हर आवर में डिक्रीज करते जा रहे हैं। तो ये पूछ रहा है 10 आवर के बाद कितना टेम्परेचर हो जाएगा रूम का। तो पहले हम क्या लिखेंगे? अभी कितना टेम्परेचर है ना, द प्रेजेंट रूम टेम्परेचर, यानी अभी जो रूम टेम्परेचर है वो कितना है। तो अभी रूम टेम्परेचर कितना है हमें पता है, 40 डिग्री सेल्सियस। अब ये लोअर किया जा रहा है, लोवर्ड बाय द रेट, यानी कितना ये लोअर किया जा रहा है? 1 आवर में कितना किया जा रहा है? 5 डिग्री सेल्सियस। अब लोअर यानी कम किया जा रहा है, तो ये 5 क्या आएगा? माइनस का आएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, कम किया जा रहा है, डिक्रीज किया जा रहा है, यानी माइनस का 5 आएगा। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है? आफ्टर 10 आवर, 10 आवर के बाद रूम का टेम्परेचर कितना हो जाएगा। पहले तो हम ये निकालेंगे 10 आवर के बाद कितना टेम्परेचर लोअर हो जाएगा। लोवर्ड टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर, यानी 10 आवर के बाद कितना टेम्परेचर लोअर हो गया। अब आपको पता है कि 1 आवर में -5 हो रहा है लोअर, तो 10 आवर में कितना होगा? तो हमें इसको इससे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट लग रहा है। अगर आपको 1 का दे रखा है और ज्यादा का पूछ रहे हैं, यानी 1 का दे रखा है, 1 आवर का दे रखा है और वो ज्यादा का पूछ रहे हैं। जैसे कोई बोल रहा है 1 एप्पल 10 रुपए का है, तो 10 एप्पल कितने के होंगे? तो आप 10 को किससे इंटू कर दोगे? 10 से, तो कितने के हो जाएंगे? 100 रुपीज की। यानी 1 का गिवन है और मोर का पूछ रहा है, 1 गिवन है और मोर का पूछ रहा है, तो हमेशा क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 आवर का निकालना है, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? -5 से। तो 10 5 से क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा, लेकिन माइनस का साइन लग जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस। तो इतना हमें टेम्परेचर क्या कर दिया? लोअर कर दिया। अब रूम का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? तो रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर, 10 आवर के बाद अब रूम का टेम्परेचर कितना हो जाएगा। तो पहले कितना था? 40 डिग्री, और अब हमने इसमें प्लस कर दिया, कितना कम हो गया? माइनस का 50। तो 40 प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस, प्लस माइनस वापस क्या हो गया? -50 में से 40 गया, तो 10 डिग्री सेल्सियस, लेकिन बड़ा माइनस का है। तो अब रूम का टेम्परेचर कितना हो गया? -10 डिग्री सेल्सियस। तो पहले हमने 1 आवर में इतना था, हमने निकाला 10 आवर में कितना कम हो गया। अब वो कम जितना हुआ उसको हमने उससे क्या कर दिया? प्लस कर दिया कि इतना टेम्परेचर अब हो जाएगा। अगर ये टेम्परेचर बढ़ रहा होता तो प्लस करते तो ज्यादा आ जाता, लेकिन ये टेम्परेचर कम हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, इसलिए आंसर क्या आया? माइनस में आ गया। और अगर ये इंक्रीज हो रहा होता तो आंसर किस में आ जाता? प्लस में आ जाता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, जो है क्वेश्चन नंबर 7। इन ए क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट लिया किसी भी टीचर ने, उसमें 10 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे? 10। उसमें 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर आप सही आंसर दोगे तो 5 मार्क्स मिलेंगे, हर एक करेक्ट आंसर पे 5।
लेकिन आप अगर गलत आंसर दोगे तो क्या मिलेगा, -2 एंड 0 फॉर द क्वेश्चन। और क्वेश्चन करोगे नहीं, यानी अटेम्प्ट का मतलब नहीं करोगे तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 0 मार्क्स मिलेंगे। और करोगे और गलत करोगे तो -2, सही करोगे तो 5। अब हमें बताना है, पहला केस है कि ए पार्ट है इसका, मोहन को कितने मार्क्स मिले। मोहन ने 4 करेक्ट किए। कितने करेक्ट किए, 4, और 6 इनकरेक्ट किए, 6 गलत किए। व्हाट इज हिज स्कोर, तो उसका स्कोर कितना है। तो सबसे पहले मोहन 4 करेक्ट आंसर स्कोर। पहले तो मोहन का 4 करेक्ट आंसर का हम स्कोर निकाल देते। तो 4 उसने करेक्ट आंसर है, और एक आंसर पे कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 5, तो उसको इंटू कर देंगे। 4 5 से क्या हो गया, 20। तो अभी मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 1 का दे रखा है, एक करेक्ट आंसर का 5 है, और ज्यादा का पूछ रहा है, यानी 1 का देके 4 का पूछ रहा है, तो 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 20। तो एक का देके ज्यादा का पूछे तो हमेशा क्या करना है, मल्टीप्लाई। फिर मोहन 6 कितने इनकरेक्ट आंसर दिए उसने, 6 इन करेक्ट आंसर स्कोर। उसने इनकरेक्ट आंसर दिए तो 6 दिए इंटू एक आंसर पे कितने नंबर है, -2, इनकरेक्ट पे कितने, -2। 6 2 जा 12, लेकिन माइनस का आ जाएगा। अब लास्ट में हमें क्या निकालना है, टोटल स्कोर ऑफ मोहन। अब टोटल निकालने के लिए दोनों को क्या करते हैं, ऐड करेंगे। तो 20 तो करेक्ट थे, प्लस -12 के उसके रॉन्ग आंसर थे। 20 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 20 में से 12 गया तो कितना आ जाएगा, 8। तो उसको टोटल कितने मार्क्स मिले, 8 मार्क्स उसने क्या किए, स्कोर किए। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी का हम बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट में क्या है, रेशमा के बारे में दे रखा है। 5 तो करेक्ट आंसर दिए, और 5 क्या है, इनकरेक्ट। तो 5 5 10, और पहले वाले केस में भी उसने 4 दिए थे और 6, 4 और 6 10। तो 10 ही क्वेश्चन को उन्होंने अटेम्प्ट किया। इसने भी 5 और 5 यानी 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। 5 तो करेक्ट है और 5 क्या है, इनकरेक्ट है। तो चेक कर लेते हैं, रेशमा 5 करेक्ट आंसर स्कोर। रेशमा के 5 करेक्ट आंसर का स्कोर, 5 करेक्ट आंसर की दिए, और एक आंसर के कितने मार्क्स है, 5 मार्क्स है। तो 5 5 से क्या हो गया, 25 मार्क्स मिल गए उसको। फिर रेशमा 5 इनकरेक्ट, 5 उसने क्या किया, इनकरेक्ट भी किया। 5 इनकरेक्ट आंसर स्कोर। तो 5 इनकरेक्ट है, और एक पे कितना मिल रहा है, -2। तो 5 2 जा 10, लेकिन माइनस का साइन लग जाएगा। अब टोटल स्कोर ऑफ रेशमा, रेशमा का टोटल स्कोर कितना हो जाएगा, तो 25 तो पॉजिटिव में, और -10 दोनों को ऐड कर देंगे। तो 25 प्लस माइनस क्या होता है, -10। 25 में से 10 गया तो कितना, 15 मार्क्स। तो उसने टेस्ट में कितने मार्क्स स्कोर किए, 15 मार्क्स स्कोर किए। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि रेशमा ने 5 तो करेक्ट आंसर दिया था, और उसके अलावा 5 क्या दिया था, उसने रॉन्ग आंसर दिया था। तो करेक्ट आंसर को तो 25 मार्क्स मिले उसको, और रॉन्ग आंसर में -10, दोनों को ऐड किया तो उसको टोटल कितने मार्क्स मिले, 15 मार्क्स मिले। 7th क्वेश्चन के अब हम सी पार्ट में आ गए, हीना के बारे में। हीना गेट 2 करेक्ट आंसर। हीना ने कितने करेक्ट आंसर दिए, 2 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, और 5 क्या है, इनकरेक्ट। तो 2 + 5 कितना हो गया, 7। 7 यहां कंप्लीट हो गया। 7 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए, यानी उसने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, 3। और 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए तो उसको कितने मार्क्स मिलने चाहिए, अगर अटेम्प्ट नहीं किए तो इनमें तो इसको कितने मार्क्स मिलेंगे, 0 मार्क्स मिलेंगे। तो हमें इन्हीं का ही चेक करना है। तो हीना करेक्ट आंसर स्कोर
करेक्ट आंसर का स्कोर कितना है हिना का? कितने करेक्ट आंसर दिए? 2, और एक पे कितने नंबर मिलेंगे? 5, 1 आंसर पे 5, तो उसका स्कोर हो गया 10 मार्क्स। इजी। हिना इनकरेक्ट आंसर स्कोर, इनकरेक्ट आंसर का स्कोर कितना हो जाएगा? इनकरेक्ट कितने किए? 5 इंटू कितना मिलेगा? -2, 5 2 जा 10, लेकिन माइनस का 10 मार्क्स मिले उसको। अब हमें क्या निकालना है इसका? बाकी तो जीरो ही मिलेंगे क्योंकि अटेम्प्ट ही नहीं किया, उसका तो जीरो है, तो उसको हमें काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। टोटल स्कोर ऑफ हिना, हिना का हमें क्या निकालना है? टोटल स्कोर निकालना है हिना का। टोटल स्कोर निकालने के लिए करेक्ट 10 मिले प्लस इनकरेक्ट कितने मिले? -10, तो 10 प्लस माइनस क्या हो गया? -10 में से 10 गया तो 0, तो हिना को कितने मार्क्स मिले टेस्ट में? 0 मार्क्स मिले। तो इस तरह हमने इस 7 वाले क्वेश्चन को क्या कर लिया? कंप्लीट कर दिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। एक सीमेंट कंपनी है, अर्न्स ए प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी प्रॉफिट को हम इंग्लिश में गेन भी बोलते हैं, एक और वर्ड गेन, या आप इसको फायदा भी बोलते हैं। एक सीमेंट बनाने की कंपनी है, 8 पर बैग यानी 8 रुपीस एक बैग पे अगर वो किसको बेचती है? व्हाइट सीमेंट को बेचती है। अगर वो व्हाइट सीमेंट का एक बैग बेचेगी तो उसको 8 रुपीस क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। लेकिन लॉस, लॉस यानी हिंदी में इसको बोलते हैं हानि, हानि हिंदी में क्या बोलते हैं? हानि, यानी लॉस हो जाता है ना हमें किसी चीज को बेचने में, या मान लो हमने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी और अगर उसको 80 रुपए में बेच दिया तो हमें क्या हुआ? लॉस हो गया, क्योंकि हमने खरीदा तो ज्यादा में और बेचा कम में। तो अगर वो एक ग्रे सीमेंट का बैग बेचता है तो उस कंपनी को कितना लॉस होता है? 5। यानी अगर वो व्हाइट सीमेंट का बैग बेचेगा तब तो 8 रुपए का प्रॉफिट होगा, लेकिन ग्रे सीमेंट का बैग बेचेगा तो 5 रुपए का क्या होगा? लॉस होगा। तो अब हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, उसके हिसाब से कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ निकालना है। एक कंपनी सेल 3000 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट, एक कंपनी 3000 बैग तो किसके बेचती है? व्हाइट सीमेंट के, और 5000 बैग किसके बेचती है? ग्रे सीमेंट के। तो हमें बताना है कि उस कंपनी को व्हाट इज इट्स प्रॉफिट, या ये थोड़ा क्वेश्चन का इनकम्प्लीट है, इसको पूरा कर लेता हूं। व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस, उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ या क्या हुआ? लॉस हुआ, ये हमें बताना है। अभी ये पता नहीं है हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ बताना है, लॉस हुआ तो कितना हुआ हमें बताना है। तो ये है कंप्लीट क्वेश्चन, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो हम चेक करेंगे। सबसे पहले कितने व्हाइट बैग बेचे? तो कंपनी सेल, सेल यानी बेचना, व्हाइट बैग ऑफ सीमेंट, सीमेंट के व्हाइट बैग कंपनी ने कितने बेचे? 3000। ठीक है, 3000 बैग बेचे एंड प्रॉफिट कितना मिलता है एक बैग पे? 8 रुपीस। तो टोटल प्रॉफिट फ्रॉम व्हाइट बैग, तो व्हाइट बैग से कितना प्रॉफिट मिलेगा? यानी एक बैग पे 8 रुपये का मिल रहा है, यानी एक का दे रखा है 8 रुपये और हमसे कितने का पूछ रहा है? 3000 का। तो 3000 को हम किससे इंटू कर देंगे? 8 से। तो इंटू करना सिंपल, 8 3 मैंने क्या बोला था? 24, और 1 2 3 कितने जीरो? 1 2 3। तो ये इतने रुपीस क्या मिलता है? व्हाइट बैग को बेचेंगे तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। फिर उसके बाद कंपनी सेल ग्रे बैग ऑफ सीमेंट, कितने ग्रे बैग ऑफ सीमेंट बेचे कंपनी ने? तो आपको पता ही कितने बेचे? 5000। अब ग्रे बैग में तो क्या होता है? प्रॉफिट नहीं होता, लॉस होता है। टोटल लॉस फ्रॉम ग्रे बैग, तो लॉस कितना होता है? 5 रुपीज पर केजी। तो 5000 इंटू क्या करना है? 5, 5 5 से क्या हो जाएगा? 25, 1 2 3 1 2 3, इतने रुपीस का क्या हो गया? लॉस। यानी कंपनी ने दो तरह के बैग बेचे, एक में तो इतना प्रॉफिट हुआ, एक में इतना क्या हो गया?
लॉस हो गया। तो प्रॉफिट ज्यादा है या लॉस ज्यादा है? प्रॉफिट ज्यादा हुआ या लॉस हुआ? तो आप क्या देखोगे कि जो लॉस है वो ग्रेटर है, बड़ा है। किससे बड़ा है? प्रॉफिट से। तो इसका मतलब कंपनी को लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? तो आप बोलोगे कंपनी को क्या हुआ? लॉस हुआ। कंपनी को लॉस हुआ तो हम क्या निकालेंगे? टोटल लॉस, यानी कितना लॉस हुआ कंपनी को। तो कंपनी ने 25,000 का तो लॉस हो गया इस बैग में, लेकिन प्रॉफिट इसमें हो गया, इसको माइनस कर दिया 24,000 से। तो 25,000 में से 24,000 गया तो कितना आएगा? 1,000 रुपीस लॉस। कंपनी को कितना लॉस हुआ? 1,000 रुपीस का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो हमने देखा इतना तो 24,000 तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ। फिर हमने देखा कि ग्रे बैग बेचने पे कंपनी को 25,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो लॉस बढ़ा है या प्रॉफिट बढ़ा है? लॉस बढ़ा है। तो लॉस बढ़ा है तो फिर कंपनी को क्या हुआ? लॉस ही हुआ। फिर हमसे पूछा कि कितना लॉस हुआ, क्योंकि 25,000 का लॉस तो इससे हो गया था, और लेकिन इसमें तो इन्होंने प्रॉफिट कमा लिया ना 24,000 का, तो इसमें से इसको माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 1,000। तो कंपनी को टोटल कितने 1000 का लॉस हुआ? 1,000 का लॉस हुआ। नेक्स्ट 8th वाला क्वेश्चन है हमारे पास। 8th वाले क्वेश्चन का यही बी पार्ट है, सेम क्वेश्चन है। 8 रुपीज का व्हाइट सीमेंट पे, 5 ग्रे सीमेंट पे, हमें वापस वही। व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल टू हैव? इनको कितने व्हाइट सीमेंट के बैग बेचने पड़ेंगे? टू हैव नाइदर प्रॉफिट और लॉस, ना ही प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। यानी ये लोग कितने व्हाइट सीमेंट के बैग बेचे तब कंपनी को ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही क्या होगा? लॉस होगा। तो ग्रे बैग इन्होंने कितने बेच दिए? 6,400, यानी 6,400 ग्रे बैग तो इन्होंने बेच दिए। अब ये पूछ रहे हैं कि कितने बैग को ये बेचे व्हाइट के कि इनको ना तो प्रॉफिट हो और ना क्या हो? लॉस हो। तो हमें इसमें थोड़ा लेट करना पड़ेगा, लेट यानी मानना पड़ेगा। लेट द नंबर ऑफ व्हाइट बैग ऑफ सीमेंट, हमने माना कि जो व्हाइट बैग है सीमेंट के कितने बेचे? एक्स बेचे। हमने मैथ्स में ऐसे मानना पड़ता है, कई बार जब क्वेश्चन में नहीं दिया होता हमें पता नहीं है कि व्हाइट बैग कितने बेचे, हमने मान लिया कि व्हाइट बैग कितने बेच दिए? एक्स बेच दिए। अब टोटल प्रॉफिट फ्रॉम व्हाइट बैग, तो व्हाइट बैग में से कितना प्रॉफिट होगा? तो कितने बैग बेचे? एक्स बैग। एक बैग बेचने पे कितना प्रॉफिट होता है? 8 रुपए दे रखा है, तो इंटू 8, एक्स को 8 से इंटू करते हैं तो क्या आता है मैथ्स में? 8x। क्या आता है? 8x। एलजेब्रा में हम आगे पढ़ेंगे, 6 में भी आपने पढ़ा होगा। x को 8 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 8x। अब हमें ग्रे बैग का तो पता ही है, तो नंबर ऑफ ग्रे बैग ऑफ सीमेंट, कितने ग्रे बैग है सीमेंट के, कितने बेचे इन्होंने? 6,400। अब ग्रे बैग में तो क्या होता है? लॉस होता है। तो टोटल लॉस फ्रॉम ग्रे बैग, ग्रे बैग से टोटल कितना लॉस हुआ? तो टोटल तो 6,400 बेचा, इंटू एक बैग में कितना लॉस होता है? 5 रुपीज, इंटू क्या हो गया? 5। अब 64 को आप सीधा 5 से इंटू कर दो, 32, तो 320 और फिर ये 2 जीरो बच रहे, 2 जीरो लगा दो। तो ग्रे बैग को बेचने पे कितने का लॉस हुआ? 32,000 का क्या हुआ? लॉस हुआ। अब लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ना ही प्रॉफिट होना चाहिए और ना ही क्या होना चाहिए? लॉस होना चाहिए। तो इसका मतलब है प्रॉफिट किसके इक्वल आ जाए? लॉस के इक्वल आ जाए। यानी यहां पे भी 32,000 है और यहां पे भी क्या आ जाए? 32,000। तो ना ही प्रॉफिट होगा और ना ही क्या होगा? लॉस, क्योंकि 32,000 में से 32,000 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाए? 0। तो जब प्रॉफिट भी ना हो लॉस भी ना हो तो ऐसा कब होगा? जैसे देखो, मान लो आपने 100 रुपए की चीज खरीदी और आपने इसको 100 रुपए में ही बेच दिया, तो आपको ना ही प्रॉफिट हुआ और ना ही क्या हुआ? लॉस हुआ, क्योंकि माइनस करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। 100 में से 100 गया तो 0। तो ये भी कह रहे हैं कि ना ही प्रॉफिट हो और ना ही क्या हो? लॉस हो। तो प्रॉफिट को किसके इक्वल लिख देंगे? लॉस के। तो प्रॉफिट कितना है हमारा? 8x इक्वल टू लॉस कितना है? 32,000। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 8x के साथ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में
चला जाएगा तो 32,000 और अपॉन 8, यानी हम 8 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और अगर आपको कैंसिल करना आता हो तो आप या तो कैंसिल करना, नहीं तो आप क्या करना है, इसको 3200 करके इसको डिवाइड करना। 8 4 जा क्या होता है 32, माइनस कर दोगे कैंसिल हो जाएगा, 3 0 है तो ये 3 0 यहाँ पे उतर जाएंगे। तो आंसर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4000 आ जाएगी। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ वाइट बैग, तो हमें कितने वाइट बैग बेचने पड़ेंगे कि तब प्रॉफिट भी ना हो और लॉस भी ना हो, तो कितना हो जाएगा 4000, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 4000। तो आप यहाँ रख के देख लो, देखो 4000 इंटू 8, x की जगह 4000 है, 4000 इंटू 8, तो 8 4 जा क्या होता है 32, फिर 3 0, देखो 32,000। तो अगर 8000 4000 बैग बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 32,000 और लॉस भी कितना हो गया 32,000। तो इसका मतलब है ना ही प्रॉफिट हुआ और ना ही क्या हुआ, लॉस हुआ। तो ये 8 वाला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है 9, अब हमें इसके ब्रैकेट्स में ये जो फिलअप दे रखा है, फिलिंग द ब्लैंक्स, इसमें हमें आंसर लिखना है ताकि ये स्टेटमेंट क्या बन जाए, ट्रू बन जाए, ट्रू यानी सही बन जाए। तो -3 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 27 आ जाए। तो आपको पता ही है 3 की टेबल में 27 कितनी बार में आता है 9 बार में। तो आप बोलोगे सर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 9 से करें माइनस के, क्यों, क्योंकि यहाँ आंसर तो प्लस का आ रहा है। तो फिर हमें किसके 9 से, क्योंकि अगर हम 9 से कर देंगे तो माइनस का आंसर आ जाएगा। तो हमें प्लस का आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस के 9 से क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा। अब देखो -3 है, इसको अगर आप -9 से इंटू करोगे तो 3 9 जा तो 27 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक और तरीका मैं और बताता हूँ x वाले तरीके से। जैसे -3 है, इसको किससे इंटू करें, मैंने बोल दिया x से कर दो, किससे कर दो, x से, तो क्या आ जाएगा 27। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए 3 को उधर भेजना पड़ेगा, 3 इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा, तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो 27 और डिवाइड क्या हो जाएगा -3, तो 3 की टेबल में कैंसिल कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो 9 और यहाँ माइनस लग रहा है तो इसलिए -9 तो आ गया। अब 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -35 आ जाए, तो 5 7 जा 35 होता है। अब माइनस का लाना है, इसलिए ये तो प्लस का है तो क्या हो जाएगा -7। 8 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, -56 आ जाए, तो 8 7 जा 56 होता है। तो अब प्लस का 7 ही चाहिए क्योंकि वहाँ पहले ही माइनस का है, तो 7 8 जा 56 माइनस। -12 को किससे इंटू करें कि 132 आ जाए। तो अब देखो 12 को किससे करना पड़ेगा, 11 से करना पड़ेगा, क्योंकि 12 10 जा तो 120 होता है, आपको पता है। 12 11 जा कितना होगा, सर यहाँ पे 2 है और यहाँ 1 है, यहाँ पे और क्लियर कर लेते हैं, इसको कैंसिल कर दो। 2 1 2 1 2 3 132 आ गया ना। तो किससे करना पड़ेगा, 11 से, लेकिन प्लस के या माइनस से, यहाँ आंसर प्लस का आ रहा है तो इसलिए दोनों क्या होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए। तो -11 इंटू -12 तो क्या आ जाएगा 132 आ जाएगा। तो इस तरह हमने 9th वाले क्वेश्चन के 4 पार्ट्स को क्या कर लिया, कंप्लीट कर दिया है। और ये 4 पार्ट्स में फर्स्ट में -9 आंसर आया, फिर -7 आया, फिर 7 आया और फिर क्या आया -11 आया। तो इस तरह हमने 1.3 एक्सरसाइज को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया है। अब हमारी एक एक्सरसाइज और रह रही है 1.4 और इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो पहली जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें हम क्या करेंगे, डिवीजन को पढ़ेंगे और इस चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।